नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि CUET की नई श्रृंखला में। पिछले एपिसोड में हमने जलवायु परिवर्तन और इसके द्वारा पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा की है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किए जाने वाले वैश्विक प्रयासों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल यानी IPCC के बारे में। यह जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसमें 195 सदस्य देश हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी कि UNEP और विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिए नियमित वैज्ञानिक आकलन प्रदान करना है। IPCC आकलन सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएं प्रदान करता है, जिसका इस्तेमाल जलवायु के प्रति उदार नीति विकसित करने के लिए किया जा सकता है। IPCC आकलन जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन यानी UNFCCC के बारे में। यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को नियंत्रित करना है। यह समझौता जून 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के दौरान किया गया था। विभिन्न देशों द्वारा इस समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 21 मार्च 1994 को इसे लागू किया गया। बता दें कि साल 1995 से लगातार UNFCCC की वार्षिक बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसके तहत साल 1997 में क्योटो समझौता यानी क्योटो प्रोटोकॉल हुआ और विकसित देशों Annex 1 में शामिल देश द्वारा ग्रीन हाउस गैसों को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य तय किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 40 औद्योगिक देशों को अलग सूची Annex 1 में रखा गया है। गौरतलब है कि UNFCCC की वार्षिक बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP के नाम से भी जाना जाता है। अंत में जानते हैं पेरिस समझौता के बारे में। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। साल 2015 में 30 नवंबर से लेकर 11 दिसंबर तक 195 देशों की सरकारों के प्रतिनिधियों ने पेरिस में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए संभावित नए वैश्विक समझौते पर चर्चा की। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के बारे में। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना यानी NAPCC इसे साल 2008 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदाय को जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इससे मुकाबला करने के उपायों के बारे में जागरूक करना है। इसमें मुख्य रूप से 8 मिशन शामिल हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो चलिए नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस निकाय की स्थापना की गई थी? विकल्प A UNEP, विकल्प B WHO, विकल्प C IPCC या विकल्प D UNICEF। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।